तो जैसा कि स्टूडेंट आप लोग देख पा रहे कि सारे प्रश्न आप सभी के लिए काफ़ी इंपोर्टेंट एंड एग्जाम ओरिएंटेड लिया गया है। तो चलिए पहले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का पहला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। तो पहले प्रश्न की बात करते कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को महाद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है। किस महाद्वीप को महाद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए में है एशिया, बी में यूरोप, सी में अफ्रीका और डी में अंटार्कटिका। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए यानी कि एशिया महाद्वीप आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का अगला प्रश्न है कि चेरो कान कहाँ की लोक नृत्य शैली है। चेरो कान कहाँ का लोक नृत्य शैली है। ऑप्शन नंबर ए में असम, बी में नागालैंड, सी में मणिपुर और डी में है मिजोरम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर डी मिजोरम आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं स्टूडेंट। आप सभी का अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न आप सभी का कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में होली के त्योहार पर लठमार होली मनाई जाती है। उत्तर प्रदेश में होली के त्योहार पर लठमार होली मनाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए में वृंदावन में, बी में है बरसाना में, सी में मथुरा में और डी में है गोकुल में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी यानी कि बरसाना में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। अगला प्रश्न आप सभी का पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है। सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है। ऑप्शन नंबर ए में ऐतिहासिक काल, बी में प्रागैतिहासिक काल, सी में उत्तर प्रागैतिहासिक काल, डी में आदि ऐतिहासिक काल। तो 4 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर डी यानी कि आदि ऐतिहासिक काल प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड। ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप लोगों को स्टूडेंट अगर कोई भी प्रश्न आता है तो आप लोग फटाफट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक है ना। और लास्ट में आप सभी को अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में लिखना है कि आप सभी कितने क्वेश्चन में कितना अटेंड कर पाते, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का अगला प्रश्न है 5 नंबर कि नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासक किया। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का मौर्य। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा, मौर्य ने शासन किया था। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं 6 नंबर कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकारों को निर्देश दे सकती है। कितने अनुच्छेद के अनुसार ये दे सकती है। तो 6 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए यानी कि अनुच्छेद 256 हो जाएगा। आप सभी को इस सेक्शन में आप सभी के हिस्ट्री क्वेश्चन हो जाएगा और 1-2 क्वेश्चन आप सभी से पॉलिटी और वहीं आर्ट एंड कल्चर से लिया गया, ठीक है ना। बाकी अधिक से अधिक जो क्वेश्चन आप सभी के हिस्ट्री से लिया गया क्योंकि हिस्ट्री आप सभी के एग्जाम में बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 7 नंबर प्रश्न है कि विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है। तो 7 का राइट आंसर हो जाएगा बी यानी कि कैस्पियन सागर। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा, कैस्पियन सागर। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 8 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है।
निम्नलिखित में से कौन विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है? ऑप्शन नंबर ए में अरेबियन, बी में कालाहारी, सी में सहारा और डी में थार। तो 8 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सहारा मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल में से एक हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते। 9 नंबर प्रश्न है कि वर्ष 1526 ईस्वी में लड़ी गई पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर से कौन पराजित हुआ था? देखिए, बाबर ने 4 युद्ध लड़ा था। पानीपत का प्रथम युद्ध, खनवा का, चंदेरी और घाघरा का युद्ध। वो चारों में विजय प्राप्त तो किया था, ठीक है ना। लेकिन यहां पर प्रश्न ये पूछा जा रहा है कि पानीपत की पहली लड़ाई जो कि 1526 ईस्वी में बाबर और किसके बीच हुआ था? तो इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। किसके बीच? इब्राहिम लोदी। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते। 10 नंबर प्रश्न है। एंड स्टूडेंट, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसा मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास स्टूडेंट आप तक सबसे जल्द पहुंचते रहे। चलिए 10 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? तो 10 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कुंवर सिंह। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते। 11 नंबर प्रश्न है। सॉरी 11 नंबर प्रश्न मिस प्रिंट है क्या यार? 11 नंबर प्रश्न मिस प्रिंट है। यहाँ पर देखते 12 नंबर प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, ध्यान से देखिएगा यहाँ पर। चलिए 11 नंबर प्रश्न मिस प्रिंट हो चुका है, ठीक है ना। टाइपिंग हो जाता है वो मिस्टेक है, तो चलिए कोई बात नहीं। अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। 12 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि मराठा साम्राज्य की सबसे बहादुर महिला कौन थी? मराठा साम्राज्य की सबसे बहादुर महिला की बात करते हैं तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ताराबाई। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 13 नंबर प्रश्न है कि भारत तक समुद्री मार्ग की खोज की गई थी। भारत तक समुद्री मार्ग की खोज किसने किया था? तो पुर्तगालियों द्वारा किया गया था ना। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा, पुर्तगालियों के द्वारा किया गया था। चलिए अगला प्रश्न आप सभी का 14 नंबर पूछा जा रहा है कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो 14 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सैयद अहमद खां के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आप सभी का 15 नंबर कि छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था? छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था? तो 15 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1820 में। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आप सभी का 16 नंबर प्रश्न यहाँ पर पूछा जा रहा है कि उत्तर भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक, दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासक थी। तो 16 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि रजिया सुल्तान। आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का अगला प्रश्न क्या है? 17 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक किसे कहा जाता है? मराठा साम्राज्य का दूसरा संस्थापक किसे कहा जाता है? तो 17 का हो जाएगा आप सभी का बी, यानी कि बालाजी विश्वनाथ हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का अगला प्रश्न 18 नंबर कि गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? महात्मा गांधी जी के मृत्यु पर किसने कहा कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया?
तो ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। जवाहरलाल नेहरू जी ने इस बात को कहा था महात्मा गांधी जी के मृत्यु के बाद कि हमारे जीवन से प्रकाश ही चला गया। ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। 19 नंबर प्रश्न है। लेकिन आजकल के जो लोग मरते हैं, बोला जाता है कि यार चलो बढ़िया है कि हमारे कपार से विपत ही चला गया। नहीं, उस दिन उस टाइम जो ऐसे लोग थे, कुछ लोग थे जिनके चले जाने पर लोग बोलते थे कि यार मेरे जीवन से प्रकाश चला गया। लेकिन आज कोई चला जाता है तो बोलते यार चलो हमारे कपार से तो विपत ही चला गया। कुछ ऐसे है जो ऐसे लोग कुछ हैं, चुनिंदे लोग हैं। ठीक है ना। चलिए खैर अगले प्रश्न की ओर बात करते। 19 नंबर प्रश्न है कि 1947 की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था। 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था। 19 को जगह बी यानी कि राजेंद्र प्रसाद के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आप सभी का 20 नंबर कि वर्ष 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक कौन थे। वर्ष 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक कौन थे। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा, महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया था। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था। तो 21 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए यानी कि 9 अगस्त 1942 को हुआ था। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आप सभी का कि लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था। लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था। तो 22 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर डी यानी कि इब्राहिम लोधी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आप सभी का 23 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सी कृति रविंद्रनाथ टैगोर की नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी कृति रविंद्रनाथ टैगोर की नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 23 का। करें कि कपाल कुंडला ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपसे 24 नंबर कि भारत में जब क्रिप्स मिशन आया उस समय भारत का वायसराय कौन था। तो 24 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी यानी कि लॉर्ड लिनथिंगो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न है कि इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था। 25 का हो जाएगा बी यानी कि भगत सिंह के द्वारा ये नारा दिया गया था। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था। तो 26 का हो जाएगा आप सी का सी यानी कि चर्चिल था ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे। महात्मा गांधी दक्षिण भारत से अफ्रीका कब किस वर्ष लौटे। 27 का हो जाएगा ए यानी कि 1915 में। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं कि जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश दिया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड में गोली चलाने का आदेश किसने दिया था। तो ओ डायर यानी कि डायर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम महाराज्यपाल कौन थे। तो 29 का हो जाएगा आप सभी का सी यानी कि लॉर्ड माउंटबेटन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए तो जैसा क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे कि सारे प्रश्न आप सभी के लिए काफी इंपोर्टेंट एंड एग्जाम ओरिएंटेड लिया गया है। चलिए पहले प्रश्न के साथ बात करते। पहला प्रश्न आप सभी से पूछा जा रहा है कि लाई हरिबा लोक नृत्य शैली किस राज्य में प्रचलित है। लाई हरिबा लोक नृत्य शैली किस राज्य में प्रचलित है। ऑप्शन नंबर ए का हो जाएगा असम, बी में मणिपुर, सी में मिजोरम और डी में नागालैंड।
तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मणिपुर इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए मणिपुर की बात करें, मणिपुर के जो राजधानी हो जाएगी आपसी की इम्फाल हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का अगला जो प्रश्न पूछा जा रहा है कि विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील कौन सा है। विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए में है टीटीकामा झील, बी में सिटी सिक्रू, सी में रुडोल्फ और डी में एडवर्ड। देखिए आप लोगों से ज्योग्राफी के अच्छे खासे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते, ठीक है ना। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि टीटीकाका झील आप सभी के सबसे ऊंचाई पर स्थित हो जाएगा। अब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में यहाँ पर बताना है कि आप लोगों के जो है कि मीठे पानी का झील कौन सा है, सबसे गहरा झील कौन सा है, विश्व का सबसे बड़ा झील कौन सा है और विश्व का सबसे छोटा झील कौन सा है। ये चारों प्रश्न के आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का अगला प्रश्न है थर्ड नंबर प्रश्न यहाँ पर पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप नई दुनिया के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप नई दुनिया के नाम से जाना जाता है। उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, एशिया और अटलांटिका। तो थर्ड का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का उत्तरी अमेरिका, जो कि नई दुनिया के नाम से जाना जाता है। अगर सबसे बड़े महाद्वीपों की बात करें तो आपसे कि एशिया महाद्वीप हो जाएगा। सबसे छोटे की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया हो जाए, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। उससे पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि स्टूडेंट अगर अभी तक आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसा मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास स्टूडेंट आप तक सबसे जल्द पहुंचते रहे, ठीक है ना। क्योंकि ये क्लास आप सभी के लिए डेली बेहतर से बेहतरीन करने का प्रयास करता है और सिलेक्शन की ओर ले जाने का कोशिश करता है, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 4 नंबर प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। तो 4 नंबर प्रश्न आप सभी से पूछा जा रहा है कि सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है। सैंधव सभ्यता के ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है। तो 4 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का कालीबंगा ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात कर लेते हैं। आप सभी का 5 नंबर प्रश्न क्या है। कह रहा है कि अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एक रूपता से किस प्रकृति का प्रयोग किया है। अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एक रूपता से किस प्रकृति का प्रयोग किया है। तो 5 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अर्धमागधी ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 6 नंबर प्रश्न है कि गांधी जी ने वर्ष में अहमदाबाद में सूती मिल श्रमिकों को साथ लेकर एक सत्याग्रह का आयोजन किया था, कितने में किया था। 1918, 1915, 1929 या 1921। तो 6 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का 1918 में। ऑप्शन नंबर ए स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का अगला प्रश्न क्या है, 7 नंबर क्या पूछा जा रहा है। कह रहे कि निम्नलिखित में से किस महासागर में टोरेस जलडमरू मध्य स्थित है। किस महासागर में टोरेस जलडमरू मध्य स्थित है। तो 7 का हो जाएगा आप सभी का ए, यानी कि प्रशांत महासागर हो जाएगा। प्रशांत महासागर ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा, प्रशांत महासागर। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। 8 नंबर प्रश्न है कि वार्षिक सूरज कुंड शिल्प मेले की मेजबानी निम्नलिखित में से कौन सा राज्य करता है। वार्षिक सूरज कुंड शिल्प मेले की मेजबानी
निम्नलिखित में से कौन सा राज्य करता है? तो 8 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए यानी कि हरियाणा हो जाएगा। हरियाणा ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है ना। और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आप सभी को ये क्लास कैसा लगता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। 9 नंबर प्रश्न है। यहाँ पर कुछ स्टूडेंटों को डाउट था कि सर आखिर हम लोग एसएससी एमटीएस के लिए कौन से बुक परचेस कर सकते हैं, जीएसओ या जीके या जीएस के लिए। तो मैं आप सभी को उस पर थोड़ा सा बात करना चाहूँगा कि आप लोग अगर एसएससी एमटीएस की तैयारी करें, उस वर्दी को पाना भी चाहते हैं, तो आप सभी के लिए बेस्ट बुक कौन सा होने वाला मैं आप सभी को बताऊँगा अभी, ठीक है। थोड़ा सा वेट करिएगा, उसके ऊपर मैं थोड़ा सा बात करने वाला हूँ। अगला प्रश्न है कि एन आर एरा ऑफ डार्कनेस द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया नामक पुस्तक की लेखक या लेखिका कौन है? तो 9 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का अरुण जेटली। ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 10 नंबर प्रश्न है कि टेबल टेनिस की उत्पत्ति कहाँ हुई थी? टेबल टेनिस की उत्पत्ति कहाँ पर हुई थी? इंग्लैंड, बी में जापान, सी में भारत और डी में है चीन। तो टेबल टेनिस की बात करें तो आप सभी के 10 का जो राइट आंसर हो जाएगा, तो 10 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का टेबल टेनिस की अगर उत्पत्ति की बात करें यार, तो टेबल टेनिस के लिए तो आप सभी के टेबल टेनिस ये तो यार यहाँ पर चीन होना चाहिए। 10 का आंसर में चीन होना चाहिए, यहाँ पर इंग्लैंड दिया हुआ है। थोड़ा सा इस क्वेश्चन पर हम बात करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर टेबल टेनिस की जो उत्पत्ति हुई थी यहाँ पर दिया इंग्लैंड, लेकिन जो प्रिय खेल है वो तो चीन का है। चीन के लोग टेबल टेनिस खेलते हैं, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न को बात करते हैं। अगर आप सभी को कंफर्म हो तो आप लोग प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है ना। अगला प्रश्न है कि ताजमहल आगरा शहर में किस नदी के तट पर स्थित है? ताजमहल आगरा शहर में किस नदी के तट पर स्थित है? 11 का हो जाएगा आप सभी का डी यानी कि यमुना नदी के तट पर हो जाएगा, यमुना नदी के किनारे। ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 12 नंबर प्रश्न है कि किसी देश के भीतर उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को क्या कहा जाता है? किसी देश के भीतर उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को क्या कहा जाता है? तो 12 का हो जाएगा आप सभी का जीडीपी। ऑप्शन नंबर ए जीडीपी कहा जाता है, जीडीपी। चलिए अगले प्रश्न को बात कर लेते हैं। आप सभी का अगला प्रश्न पूछा जा रहा है 13 नंबर प्रश्न कर रहे हैं कि सिंधु नदी के अनुसार भारत सिंधु नदी प्रमाणित का कितना पानी इस्तेमाल कर सकता है? तो 13 का जगह आप सभी का बी यानी कि 20% हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली शास्त्रीय नृत्य शैली नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली शास्त्रीय नृत्य शैली नहीं है? तो 14 का जगह आप सभी का ऑप्शन नंबर डी यानी कि बुरा कथा। ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 15 नंबर प्रश्न है कि राइबोफ्लोविन का दूसरा नाम क्या है? राइबोफ्लोविन का दूसरा नाम क्या है? 15 का जगह ए यानी कि विटामिन B2 हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आप सभी का कि भारत में साइमन कमीशन के आगमन से पूर्व निम्नलिखित में से कौन सी घटना घटी है? तो 16 का जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी यानी कि काकोरी षड्यंत्र हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं कि निम्नलिखित में से किसने इंडिया विंस फ्रीडम नामक पुस्तक लिखी है जो भारत के स्वतंत्रता संग्राम के समय संबंध में उनकी आप बीती है? तो 17 का जगह डी यानी कि मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद हो जाएंगे, डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण करने वाला था?
भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण करने वाला था, कौन था? तो महमूद गजनी हो जाएगा। वो अपना बाबर भी जो था ना, बाबर भी भारत पर 5 बार आक्रमण किया था, ठीक है ना। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न आपसे का 19 नंबर कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक की बात करते हैं तो बी हो जाएगा सर सैयद अहमद हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपसे का 20 नंबर कि भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा है? भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा है? तो 20 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी यानी कि हड़प्पा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हड़प्पा सभ्यता। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं 21 नंबर की किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? तो 21 का हो जाएगा ए यानी कि ऋग्वेद हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा जाता है? किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा जाता है? तो 22 का हो जाएगा आप सभी का सी यानी कि समुद्रगुप्त। ऑप्शन नंबर बी सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं 23 नंबर कि गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था? गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था? तो 23 का हो जाएगा आप सभी का बी यानी कि कला एवं स्थापत्य। अगला प्रश्न 24 नंबर की गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो गुप्त वंश के संस्थापक की बात करते हैं तो ये हो जाएंगे आप सभी के श्रीगुप्त। चलिए अगला प्रश्न की ओर बात करते हैं प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाएं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है? 25 का हो जाएगा ए यानी कि खरोष्ठी। खरोष्ठी ऑप्शन नंबर ए।